हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और हम लोग चल रहा है बेसिक सीरीज। और बेसिक सीरीज के अंतर्गत ही हम लोग सीख रहे हैं तमाम टाइप्स के बारे में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इंसर्ट टाइप से लिंक ग्रुप से लिंक ऑप्शन के बारे में। ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, तो आप इसे जरूर समझें। इसका बहुत ही ज्यादा जगह प्रोफेशनल्स में यूज होता है। जब भी आप किसी भी कंपनीज वगैरह के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो इस लिंक का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और देखते हैं लिंक ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा वर्ल्ड 2016 और यहां पर आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर लिंक ब्लॉक है और लिंक ब्लॉक के सबसे ऊपर में यह है आपका लिंक यानी हाइपरलिंक। इससे हम हाइपरलिंक बनाते हैं। तो हाइपरलिंक को प्रॉपर समझने के लिए पहले हम यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आते हैं। जैसे कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि आप कैसे कोई भी टेक्स्ट लेकर के आएंगे। रेंड इजिकल टू रेंड ब्रैकेट्स, मान लीजिए यहां पर हम 20 पैराग्राफ ले लेते हैं और उसको हम 5 लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से एक ये टेक्स्ट आ गया। तो एक्चुअली हाइपरलिंक दो तरीके से यूज होता है। एक तो अपने फाइल के अंदर ही हम किसी ना किसी टेक्स्ट को, किसी ना किसी हेडिंग्स को हम हाइपर करते हैं, ताकि जैसे कोई भी ऊपर में डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा है, अचानक उसको जाना हो या फिर उसको हमें कोई और हेडिंग्स या कोई और पैराग्राफ को पढ़ने के लिए बताना हो, तो हम उस पैराग्राफ को, उस हेडिंग को हाइपर कर देंगे, हाइपर लिंक से अटैच कर देंगे, ताकि जैसे आप उस पर क्लिक करेगा और डायरेक्ट जो है उस वाले हेडिंग्स पर डायरेक्टली चला जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा जो एक ऑप्शन होता है, सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप जो है किसी भी वेबसाइट या फिर आप अपने चैनल्स वगैरह को आप डायरेक्ट उस पर लिंक कर सकते हैं। तो वो कब यूज होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम अपने ही किसी चैनल के बारे में लिख रहे हैं। मान लीजिए हम यहां पर अपने ही साइंटिक विजन चैनल के बारे में लिख रहे हैं। हम लिखते गए उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि उसको विजिट कराना है अपने चैनल पर, तो अगर हम यहां पर लिख देंगे कि प्लीज विजिट चैनल, क्लिक हियर, इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो जैसे अब यहां पर प्लीज विजिट चैनल, क्लिक हियर, यानी कि अगर चैनल को विजिट कराना चाहते हैं, मान लीजिए हम अपने चैनल के बारे में ही लिख रहे हैं, कहीं पर भी नोट्स लिख रहे हैं, हम चैनल के बारे में लिख रहे हैं, और अगर हमें यह कहना है कि अगर आपको विजिट करना है तो आप यहां पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है चैनल को विजिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको लिखते हैं कि आप यहां से जाकर के ऐसे सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब में जाइए ऐसे सर्च कीजिए, तो वो थोड़ा सा जो है 2 मिनट के लिए सोचेगा कि कौन जाएगा इतना सब करने। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं, यहां पर क्लिक करते ही हम चले जाएंगे, तो इमीडिएट वो क्लिक करेगा। तो अगर हम यहां पर ये क्लिक हियर को या फिर हियर को या फिर क्लिक को या फिर जिस भी या फिर विजिट को, जिस भी वर्ड को आप जो है लिंक करना, हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं, आप उसी वर्ड को प्रॉपर बना सकते हैं। उसके लिए जैसे कि मान लीजिए हम इसको यहां पर क्लिक हियर दोनों को लिंक बनाना चाहते हैं कि ये हाइपर लिंक बन जाए और जैसे इस पर क्लिक करें डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए, या फिर अगर आपका कोई भी वेबसाइट है तो वो डायरेक्टली जो है उस वेबसाइट पर चला जाए। तो इस तरीके से हम इसको लिंक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमने जिस भी वर्ड को लिंक करना है हमने उसको क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लिंक से ये ऊपर हाइपर लिंक वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सबसे ऊपर वाला, जैसे कि इंटरनल के लिए ये सारे काम करते हैं और ऊपर जो है ये वाला जो है एग्जिस्टिंग के लिए काम करता है, यानी कि कोई भी बाहर इस पेज से बाहर जाकर के लिंक होना है तो उसके लिए जो है ये वाला काम करता है। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज यहां पर जाना पड़ता है। आप यहां पर जो है किसी फाइल का भी लिंक दे सकते हैं, एड्रेस वहां से दे सकते हैं, डायरेक्ट उस फाइल पर जाएगा अपने ही कंप्यूटर से, या फिर कहीं पर भी डायरेक्ट अगर लिंक देना है तो वो फाइल खुल करके आएगी, या फिर वेबसाइट देना है तो आप वेबसाइट भी दे सकते हैं। तो जैसे कि क्लिक हियर हमने क्लिक किया था, सिलेक्ट किया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर ही आया हुआ है, यहां पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहां पर आया हुआ है। उसके बाद यहां पर आप एड्रेस दे देंगे। मान लीजिए हम यहां पर देते हैं www.youtube.com/साइंटिक विजन। ये हमारे यूट्यूब का जो है यानी कि साइंटिक विजन वाले का जो है ये यूआरएल है, ये हमने दे दिया। यहां पर आपके चैनल का या फिर आपके वेबसाइट का जो भी यूआरएल है वो आप यहां पर दे देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आसान है। और जैसे आप यहां पर ओके करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल हाइपरलिंक बन गया, हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया।
अब क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट लिंक पर जाना है तो जैसे कि आप जैसे इस पर आएंगे, माउस पॉइंटर को लेकर के आएंगे तो वहां पर लिख रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। उसके लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और उसके बाद क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट जो है लिंक पर चले जाएंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो कंट्रोल को हमने प्रेस किया, कंट्रोल को प्रेस करते ही ये जो आप देख सकते हैं हैंड में कन्वर्ट हो गया आपका जो माउस पॉइंटर है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो है अब डायरेक्ट जो है आपको लेकर के जाएगा साइंट टेक विजन वाले चैनल पर जो हमने इससे कनेक्ट किया है। तो उसको जो है विंडोज एक्सप्लोरर में जाकर के खुलता है, थोड़ा सा समय देंगे। जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये डायरेक्ट जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ चुका है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, डायरेक्टली जो है यहां पर आकर के ये ओपन हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर में। तो इस तरीके से जो है आप इस पर हाइपर लिंक दे सकते हैं। तो ये तो रहा एग्जिस्टिंग के लिए, और उसके बाद जो है इसी के अंदर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये रहा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअली इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको किसी प्लेस पर लेकर के जाना है तो उसके लिए आप जो है यहां से लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कोई भी हेडिंग अगर हमने डाला, नीचे आकर के हम किसी भी पेज पर अगर हम नीचे हेडिंग डाल देते हैं, यहां पर मान लीजिए हमने हेडिंग डाला यहां पर साइंट टेक विजन, यहां पर हेडिंग डाल दी। इसको हेडिंग जब एक्सेप्ट करेगा कि जब आप इसको हेडिंग ऑप्शन दे देंगे, हेडिंग ऑप्शन का मतलब यह है होम पे आने के बाद यहां से हेडिंग नंबर 1 हम इसको दे देते हैं। अब ये हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए हम यहां पर अगर हम उसके बारे में कुछ भी लिख रहे हैं और अगर डायरेक्ट जो है जाना है क्लिक हियर, जैसे यहां पर अगर हम लिख दें क्लिक हियर टू साइंट टेक विजन, इस तरीके से, यानी कि अगर डायरेक्ट हम कोई भी उसके बारे में लिख रहे हैं और डायरेक्ट उसको भेजना चाहते हैं कि अगर इसके बारे में पढ़ना है तो क्लिक कीजिए यहां पर, या फिर साइंट टेक विजन को भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्लिक हियर को ही आप बनाएं। तो अगर साइंट टेक विजन वाले के में अगर कुछ लिखे हैं हेडिंग में, डायरेक्ट उस हेडिंग पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां से क्लिक हियर को भी हाइपरलिंक दे सकते हैं, और या फिर साइंट टेक विजन को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए जिसको भी बनाना है, हमने यहां पर जो है साइंट टेक विजन को बना रहे हैं, या फिर मान लीजिए यहां से क्लिक को ही बना रहे हैं। क्लिक अगर हम करते हैं, क्लिक को यानी कि सेलेक्ट करके रखते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और यहां से लिंक पर चलते हैं, और यहां पर जैसे इस पर आते हैं हम, तो देख सकते हैं आप यहां पर हेडिंग्स के अंदर यहां पर साइंट टेक विजन दिख गया है। तो हेडिंग में 2 4 10 भी जितने भी हेडिंग्स होते, अगर हेडिंग देते चले जाते 1 2 3 या जो भी 1 में ही देते चले जाते, तो वो सारी की सारी हेडिंग्स यहां पर आपको दिखाई देती। तो मान लीजिए अभी फिलहाल हमने एक ही हेडिंग दिया हुआ है, तो ये साइंट टेक विजन है। तो साइंट टेक विजन वाले हेडिंग को हम हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर क्लिक हियर को, क्लिक को हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जब भी क्लिक पर कोई क्लिक करे तो वो साइंट टेक विजन वाले हेडिंग पर डायरेक्ट चला जाए। तो हमने यहां पर क्लिक किया यानी सेलेक्ट किया, ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं ये जो है क्लिक सिर्फ हाइपरलिंक बन गया है, यानी कि साइंट टेक विजन वाले हेडिंग पर जाने के लिए ये जो है क्लिक हाइपरलिंक बन गया। अब जैसे यहां पर आते हैं और कंट्रोल के साथ में क्लिक करते हैं, यहां पर जो है ये सेलेक्ट हो गया, एक बार हम साइड करते हैं और इस तरीके से क्लिक करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं डायरेक्ट जो है ये उस वाले हेडिंग पर लेकर के आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है लिंक कर सकते हैं पूरे पेज में। जैसे कई जगह आप देखते होंगे कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट से रिलेटेड आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें लिंक हाइपर लिंक में कन्वर्ट रहती हैं, ताकि डायरेक्ट जो है अगर किसी के पास समय नहीं है ढूंढने का तो डायरेक्ट क्लिक करेगा और वहां पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। उसके नीचे है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के लिए भी अगर कहीं पर भी आपको क्लिक करना है डायरेक्ट, मान लीजिए आप जो है यहां पर कुछ भी दिए हुए हैं, जैसे किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं कि आप यहां पर जो है क्लिक करके और न्यू डॉक्यूमेंट बनाइए, वहां पर जाइए, वहां पर अपने बारे में लिख दीजिए। इस टाइप की कोई भी अगर जरूरत होती है, मान लीजिए यहां पर डिवाइस को ही हम अगर हम बना देते हैं कि डिवाइस पर क्लिक करें और जो है क्लिक करते ही नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए वो है, हमने डिवाइस को सेलेक्ट किया। डिवाइस को सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहां पर लिंक पर जाते हैं और यहां पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे जब आएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं टेक्स्ट टू डिस्प्ले यानी कि डिवाइस है और उसके नीचे न्यू ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो नया डॉक्यूमेंट खुलेगा उसका नाम क्या होगा। तो मान लीजिए वहां पर हम लिख देते हैं
उसका नाम मान लीजिए स्मार्ट सोच लिख देते हैं। स्मार्ट सोच के बारे में कुछ लिखना है आपको, तो वहां पर जाइए और इस यहां पर क्लिक करके वहां पर जाइए और वहां पर स्मार्ट सोच के बारे में लिख दीजिए, कुछ भी लिखना है तो यहां से हम लिंक कर देंगे। अब जैसे हम ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं डिवाइस भी जो है हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया है और खुलते ही यहां पर जो है आ गया स्मार्ट सोच, तुरंत जो है वो चेंज हो गया। तो यहां पर जैसे मान लीजिए इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं, हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद कंट्रोल के साथ हम दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा से जो है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और यहां पर इसका टाइटल देख सकते हैं, स्मार्ट सोच ये टाइटल है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है इसी के अंदर आप देख सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन है ईमेल एड्स। ईमेल पर जाने के लिए आपको लिंक करना होता है। उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर भी कुछ भी आप लिखते चले जा रहे हैं, वहां पर अगर ये बताना है कि आपको ईमेल करना है तो आप यहां पर क्लिक कीजिए या फिर क्लिक अस ईमेल। यहां पर क्लिक अस ईमेल पूरे को भी आप लिंक अप कर सकते हैं या फिर सिर्फ ईमेल को कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहां पर ईमेल को करते हैं, यानी कि मेल करने के लिए हमें हाइपरलिंक बनाना है, तो मेल को हमने सिलेक्ट किया, लिंक पर गए और ईमेल एड्रेस पर आने के बाद यहां पर ईमेल एड्रेस देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आ गया है आपका ईमेल और उसके नीचे यहां पर आपको ईमेल एड्रेस देना होगा। जो भी ईमेल एड्रेस पर आप जो है वो ईमेल आईडी भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां पर दे देते हैं। इस तरीके से हमने ईमेल आईडी दे दिया। यहां पर सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम यहां पर ऐसे टेक्स्ट के लिए लिख देते हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद जो है आप जब ओके करेंगे तो इस तरीके से ईमेल जो है आपका ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद अगर जो है आप कंट्रोल के साथ ईमेल आईडी पर क्लिक करते हैं, यानी ईमेल पर क्लिक करते हैं, तो वो जो है ईमेल करने के लिए ओपन होगा। यहां पर अब ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से ब्राउज में ओपन करना चाहते हैं, आउटलुक से जाना चाहते हैं या फिर गूगल क्रोम के माध्यम से जाना चाहते हैं। तो उस तरीके से जब भी आप ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो इस तरीके से आने के बाद जो है जब भी आपको ईमेल करने के लिए, जैसे ही आप यहां से कंट्रोल के साथ में आप क्लिक करेंगे तो यहां से ईमेल के लिए बॉक्स ओपन होकर के आएगा और यहां से आपको जो भी ब्राउज ओपन करके आप जो है मेल करना चाहते हैं वो ब्राउज ओपन करके आप जो है मेल कर सकते हैं। इस तरीके से आउटलुक से करना है, गूगल से करना है या फिर याहू से करना है, किससे करना है, आपकी ईमेल आईडी किसमें है, उसके माध्यम से जो है आप उसको मेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हाइपरलिंक का यूज होता है और बहुत ही प्रोफेशनल जगहों पर, प्रोफेशनल कोई भी डॉक्यूमेंट्री आप करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो वहां पर इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इस हाइपरलिंक का यूज कैसे करेंगे और कहां पर करेंगे। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं ले लूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।